मैं गोरखपुर चंचल व्यास जो कामरूप मक्खा थान लेचवार वाली माई के पुजारी जी हैं। माई तो माई हो, दादा वाले जो कुड़े स्थान चंचल नौ दुर्गा काली माँ की कृपा से मिला है। यह कथा 8वें 9वीं की पितृपक्ष की 9वीं तिथि जा रही है। इस तिथि के तत्पश्चात आपको एक संघचूर्ण सप्तम अध्याय की कथा, गीता अध्याय का सप्तम अध्याय कथा सुनाता हूँ। शंकर भगवान माता पार्वती से बोले कि हे पार्वती, मैं शंखचूर्ण की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। शंखचूर्ण जब उसका समय पूर्ण हुआ, उसका देहांत हो गया, तो वह पूर्व जन्म में वह सर्प योनि में उसका जन्म हुआ। जब सर्प योनि में उसका जन्म हुआ तो वह सपना में अपने बच्चों से दिखलाया कि मैं एक बिल में रहता हूँ, वहाँ पर अनेकों कईयों करोड़ों रुपये का धन उसमें है, मैं सर्प योनि में हूँ। उसके बाद बच्चा जो सपना देखा, बच्चा वहाँ जब पहुँचा तो वो तो सर्पना में दूसरा सर्प मिला। बोला कि मूर्ख, तुम धन खोजने के चक्कर में आया है, तो पहले मुझको सर्प योनि से मुक्ति दिलाओ। बच्चा से सर्प से बात बच्चा से हुआ। बच्चा बोला, देखिए पिताश्री, आप हैं कौन? बोले, मैं तुम्हारे पिताश्री हूँ, मैं सर्प योनि में हूँ। और आप? लड़का बोला, पिताश्री देखिए, मैं पूरा परिवार छोड़ के आया हूँ आपके शरण में, और आपके शरण में आया हूँ। आप बताइए, क्या आपका सर्प योनि से मुक्ति कैसे मिलेगा? लड़का जो सर्प योनि में उसका पिताजी था, वो पिता बोला कि लड़के देखो कि मैं अच्छे ब्राह्मणों को बुला करके मेरा श्राद्ध कराना और 7वें अध्याय की कथा, गीता अध्याय का 7वां अध्याय, ध्यान से सुनना। 7वें अध्याय को कथा वो लोग सुनाएंगे। ब्राह्मण, अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुलाना, दान दक्षिणा देना, उससे मेरा मुक्ति हो जाएगा। यह कथा भगवान शंकर जी गौरा पार्वती माता को सुना रहे थे। यही शंखचूर्ण का वह लड़का बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके गीता अध्याय का 7वां अध्याय कथा सुनाया। सर्प योनि से उसका मुक्ति हुआ। यह कथा पितृदोष की दिन कथा जो भी सुनाता है, लीप पोत के घर का पितरों को भोजन कराता है, उसको हर मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। और जब तक पितृ नारायण खुश नहीं रहेंगे, तब ले एक कहे कि मनुष्य आगे बढ़ जाए तो वह हो ही नहीं सकता। देवी देवता भगवान कहते हैं, देवी देवता कहते हैं कि जो मनुष्य अपने माई बाप का नहीं हुआ, ये क्या मेरा हो सकता है। ये कथा 9वीं भांति आप लोगों को सुना रहे हैं जलवा बाबा जी, जो माता रानी के पुजारी हैं। उसके बाद सोना चांदी हीरा मोती और लड़का चारों सब लोग मिलजुल के श्राद्ध किए और हीरा मोती इसको मिला, सब लोग बंटवारा किए। ये कथा भगवान शंकर जी माता गौरा पार्वती को सुनाते हैं। कथा समाप्त होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनने के चक्कर में आप लोग लाइक कमेंट लिखना मत भूलिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँ। जय माता दी कमेंट में लिखना जरूर मत भूलें। मोबाइल नंबर जिनका 959891 है। कभी किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम करना हो तो जरूर संपर्क करिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता करे करुणा सुख शांति। यह ग्राम सेवा कथा पगरा में मृत्यु पगरा में सायंकाल की कथा 9वें दिन की सुना रहे हैं चंचल व्यास, जो ये गलतियाँ क्षमा करे। जय माता करे करुणा सुख शांति।